लेखिका ने बताया कि जब वो जीप में बैठकर यात्रा के लिए निकली तो उन्होंने देखा कि वहाँ बौद्ध धर्म अनुयायी रहते हैं और उन्होंने सफ़ेद और रंगीन पताकाएं लगाई हुई है और ड्राइवर की जीप और वहाँ की दुकानों पर भी दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई हैं। अब हिचकोले खाती हुई उनकी जीप थोड़ी सी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जतिन बताने लगा, अर्थात ड्राइवर कम जो उनका गाइड था, उसने बताया कि इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। ये जगह का नाम है। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। कि गाइड फिल्म जो देवानंद की फिल्म है और बड़ी अच्छी फिल्म है, वहाँ भी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन है। तो जतिन नार्गे ने बताया कि यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज खे बमसन ने लेपचाओ के सोमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर यहीं हस्ताक्षर किए थे। अर्थात जितेन नार्गे ने प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताया। फिर उन्होंने फिल्म के बारे में बताया कि यहाँ फिल्मों की शूटिंग होती है, जैसे गाइड फिल्म की शूटिंग हुई। उसके बाद उन्होंने ऐतिहासिक या राजनीतिक जो तथ्य था उसकी ओर भी संकेत किया कि तिब्बत के चीज खे बमसन ने लेपचाओ के सोमेन से कुंज तेंग के साथ यहाँ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अर्थात यह इतनी प्रसिद्ध जगह है। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआती स्थल। अर्थात यहाँ सिक्किम की दो स्थानीय जो जातियाँ थी उनके बीच में भी शांति वार्तालाप हुआ था। अर्थात उनका झगड़ा जो हो रहा था उसको ख़त्म किया गया था। तो यहाँ शांति के लिए उन्होंने वार्तालाप की थी। उन्हीं रास्तों पर लेखिका ने देखा एक कुटिया के अंदर, एक झोपड़ी के अंदर घूमता चक्र, कि ये घूमता हुआ चक्र वहाँ था। लेखिका ने कहा, यह क्या? तो नार्गे ने बताया, मैडम यह धर्म चक्र है। अर्थात इसके बारे में मान्यता है कि ये धर्म के लिए प्रसिद्ध है। एक चक्र है प्रेयर व्हील, अर्थात यहाँ लोग आकर प्रार्थना करते हैं। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। अर्थात लोगों का मानना है कि यहाँ आकर जब इस चक्र को घुमाते हैं तो जो भी हमने गलती की हैं, जो भी पाप किए हैं, उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है। अर्थात जैसे हम गंगा स्नान को मानते हैं कि गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो ऐसे ही वहाँ के लोगों का मानना था कि इस धर्म चक्र को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? लेखिका ने कहा, चाहे मैदान हो या पहाड़। अब लेखिका बता रही हैं कि हम भारतीयों के धर्म के प्रति जो विश्वास है वो एक समान है, कि चाहे मैदानी इलाके हों चाहे पहाड़ी इलाके हों, और इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बाद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। अर्थात सभी का मानना है कि धर्म विज्ञान से भी ऊपर है। अर्थात वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ से धर्म आरंभ होता है। अर्थात दुआओं में ताकत होती है। और ऐसे ही इन्होंने कहा कि धर्म चक्र में पाप धुल जाते हैं।